सबसे बड़ा जो ट्रिगर आ रहा है वो भी फंडामेंटल साइड पर आ रहा है आपकी, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज भी है सर। रशिया यूक्रेन वॉर, हम्म। पिछली बार कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब के हाथ से नोबेल प्राइज रह गया, और दोबारा से कोशिश बहुत की उन्होंने वॉर रुकवाने की। अब एक और कोशिश करने की यहाँ पर उन्होंने जहमत उठाई है, और लगातार यूक्रेन में भी भेजा है अपना स्पोक्स पर्सन, और रशिया व्लादिमीर पुतिन से भी मिलने भेजा है। अब 4 साल से सर लगातार ये वॉर चल रहा है, कोई इसका आउटकम जो है वो निकलता हुआ दिख नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं अब 4-5 साल हो गए सर, अब थोड़ा सा आई थिंक सबको, दोनों देशों में दिक्कतें चल रही हैं कहीं ना कहीं। इसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी थोड़ी थोड़ी खराब चल रही है। तो ट्रम्प साहब का आई डोंट नो क्या एजेंडा है, क्या वो ग्लोबल मार्केट्स को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, या फिर उनका जो नोबेल प्राइज का जो सपना है उसके लिए। लेकिन इंडियन मार्केट पर कैसा असर होगा सर इसका? आज 26,090 के आसपास में हम ट्रेड कर रहे हैं, 205 पॉइंट की रैली। और सुनील सर, एफआईएस की खरीदारी भी आ गई है कल थोड़ी सी। जी। या सी बेसिकली क्या है कि रशिया यूक्रेन वॉर की आउटलुक तो हम कह नहीं सकते, चलता रहेगा। बिकॉज यूक्रेन को नेटो में दाखिल नहीं होने देना, ये बहुत बड़ी मांग है रशिया की। हम्म। और यूक्रेन उसको मानेगी या बाकी यूरोप देश उसको मानेंगे कि नहीं, वो एक बहुत बड़ी वो इशू है सॉल्व करने के लिए। मगर जो भी हल उसमें कितना दबाव डाल रहे हैं ट्रम्प, तो शायद कोई एक ट्रूस की तरह आ सकता है। और उसका बेस्ट इम्पैक्ट इंडिया की ओर से देखें वुड बी ऑन ऑयल प्राइसेस। हम्म। क्योंकि उसी इस वॉर के वजह के कारण ही दो दिग्गज रशियन ऑयल कंपनी पे सैंक्शंस लगाए गए, और हम्म। उनके टैंकर्स कभी बेच नहीं पा रहे हैं अपने ऑयल को, जहाँ पे भी देश सैंक्शंस को मानते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो अगर सॉल्व हो गया तो रशियन ऑयल सप्लाई आ जाएगा, तो डेफिनेटली ऑयल का ट्रेंड। और मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ा था किसी इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउस का, जो कह रहे हैं कि $30 तक जा सकता है तेल अगले। तो ऐसी खबर तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज हम ऑलमोस्ट 85% हमारा तेल इंपोर्ट करते हैं। तो ये बिगेस्ट इम्पैक्ट में होगा ऑयल के जरिए इंडिया के लिए, बिकॉज एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी तेल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। हम्म। तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जिसको एफआईएस से मन भी बदलाव देख सकते हैं कि ऐसा हो इंडिया। बिकॉज ये क्रूड का प्राइस हमारी इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेगा, फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट को अफेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली करेंसी को भी अफेक्ट करेगा, ऑल पॉजिटिवली। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली एफआईएस को जब भी दिखता है कि एक करेंसी बहुत वीकन होने वाली है, तो वो बेचते हैं। तो लास्ट ईयर से इस साल देखें तो जब बिकाली शुरू हुई लास्ट सितंबर इन 2024 में, तो हम्म। उसके बाद रुपए का 6% का गिरावट आया है। तो राइट। उन्होंने सही एक प्रेडिक्शन या जो भी हम कह सकते हैं किया इंडियन मार्केट के बारे में। मगर अगर तेल की दाम में कटौती दिख रही है, और हम्म। 30 को छोड़िए, 50 में भी क्रूड सेटल होगी, तो इंडिया के लिए भयंकर लाभ होगा। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव फ्रॉम अ रिस्क रेटिंग पर्सपेक्टिव इंडिया के लिए और एफआई फ्लोज के लिए ये पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट जैसे कहें, ये खबर पे हम्म। मार्केट उठती चलती है जब तक डील न हो, इन टर्म्स ऑफ रशिया और यूक्रेन अग्री करे कि इस हिसाब से हम स्टॉप करेंगे अपना। फिर ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा कि रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन और रशियन टेरिटरीज, उसमें राइट। बहुत इंफ्रा का खर्चा होगा। और मेरा मानना है कि बहुत एक ये तरीके से देखे तो अमेरिकन कंपनीज को ही ऑर्डर्स मिलेंगे बिल्डिंग का। आपको याद होगा, नहीं पता नहीं आपको तो क्या जन्म हुआ नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम्म। जापान और जर्मनी एकदम खलास हो गए थे। हम्म। मार्शल प्लान करके अमेरिका ने एक प्लान बनाया, जिससे उनका रीबिल्डिंग के लिए, और पूरा का पूरा ऑर्डर अमेरिकन कंपनीज को गया। और राइट। फिर जापान और जर्मनी आज टॉप नेशन में आ गए उसके बाद भी। तो मगर ये इसमें क्या होता है कि यूएस को ये सब ऑर्डर्स जो मिलेंगे रीबिल्डिंग का, वो हम्म। बहुत बड़ा। और ट्रम्प जैसे आपको पता है हम्म। प्रॉपर्टी डेवलपर तो बहुत बढ़िया है। तुरंत ट्रम्प टावर बनते हुए दिख जाएंगे सर, हाँ, यूक्रेन में। तो वो बात है। तो बस उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं आज ग्रीन, तो उसका और एक कारण भी है हम्म। कि यूएस शटडाउन के खत्म होने के बाद अब हम्म। जो डेटा उभर के आ रही है, हम्म। वो दिखा रही है कि रिटेल का कंज्यूमर सेंटिमेंट गिर रहा है। हम्म। तो उस हिसाब से जो फेड की पहले बैठक में मिस्टर पॉवेल ने इंडिकेट किया कि मैं रेट कट के हिसाब से नहीं हूं, नहीं दिसंबर में, बट अब डेटा जो आ रहा है शायद रेट कट को सपोर्टिव दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में आज मार्केट की जो रुझान दिख रही है इज मोर ड्यू टू द रिविजन इन द रेट कट एक्सपेक्टेशन
हम्म। एंड द रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज वो भी है फैक्टर, मगर मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूं कि सडनली कल से एक रेट कट की उम्मीद और जागने लगी है।